नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, इसमें हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए दोस्तों, व्यंजन संधि का अर्थ यह है, व्यंजन के बाद, किसी भी व्यंजन के बाद यदि स्वर आता है या व्यंजन आता है तो उनके मेल से, इनके संयोग से जो भी संधि बनेगी वह व्यंजन संधि कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। व्यंजन के बाद यदि स्वर आता है या व्यंजन आता है तो उसके मेल से जो संधि बनती है वो व्यंजन संधि कहलाएगी। जैसे दोस्तों, व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण हैं। दिक धन अंत दिगंत, जैसे क, इसके नीचे हलंत लगा है, इसमें स्वर नहीं है, जैसा मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में बताया था। तो इसके बाद स्वर आया दिगंत। जगत धन ईश जगदीश, वाक धन ईश वागीश। तो दोस्तों, हम व्यंजन संधि के कुछ नियम देख लेते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, वैसे तो व्यंजन संधि में बहुत से नियम हैं, परंतु मैं कुछ महत्वपूर्ण नियम लाया हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें देख लेते हैं। जैसे नियम नंबर 1, जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद कोई स्वर आता है तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि यदि क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग के बाद कोई स्वर आता है, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, जो ये वर्ग है दोस्तों, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग, यदि इनके प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर आता है तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का दोस्तों अगर क यहाँ पे आ गया, क व्यंजन क वर्ग का, तो दोस्तों यदि इसके बाद कोई स्वर आ रहा है तो इस क का दोस्तों इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, क का ग बन जाएगा। वैसे ही दोस्तों, यदि च आ गया तो च वर्ग का दोस्तों तीसरा वर्ण कौन सा है? च छ ज। तो दोस्तों च का ज में परिवर्तन हो जाएगा यदि च के बाद स्वर आ रहा है। वैसे ही दोस्तों ट है, ये ट ट वर्ग का ये पहला व्यंजन है, तो यदि ट के बाद स्वर आता है इस संधि में तो इस ट का इसी ट वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ट ठ ड बन जाएगा, ये दोस्तों ड में परिवर्तित हो जाएगा। वैसा ही दोस्तों प है, प के बाद यदि स्वर आया है दोस्तों तो ये प फ ब में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे चलो उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे क का ग होना, क का ग में परिवर्तन, जैसे यहाँ पे नियम में बताया है कि क ग में परिवर्तित हो जाएगा यदि क के बाद कोई स्वर आता है। देखिए दोस्तों, जैसे दिगंबर है, जैसे दोस्तों दिक धन अंबर, तो दोस्तों देखिए क के बाद ये क वर्ग का पहला व्यंजन है क, इसके बाद अस्वर आया है तो क का ग में परिवर्तन हो जाएगा, तो दोस्तों ये बन जाएगा दी ग। क ग में परिवर्तित हो जाएगा, य इसमें जब आके मिलेगा तो मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था, जब क का ग में परिवर्तन होगा तो इसके नीचे जो हलंत चिन्ह है, जब इसमें आके जुड़ेगा तो ये इस हलंत चिन्ह को हटा देगा और ये हो जाएगा दिगंबर। ठीक है दोस्तों, वैसे देख लेते हैं दोस्तों वागीश, वागीश को कैसे लिखा। अब दोस्तों ये जैसे दोस्तों ये लिखा है वागीश, अब वागीश को कैसे लिखा गया है? वाक धन ईश। तो देखिए दोस्तों, ये क वर्ग का पहला व्यंजन है क, तो यह इसके बाद स्वर आया है ई, तो जैसा नियम में बताया गया है यदि पहले व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो यह तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा इसी वर्ग के। तो दोस्तों ये क बदल जाएगा ग में, और जब इस ग में ये ई आके जुड़ेगा तो ये हो जाएगा बागीश। ठीक है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों हम देख लेते हैं च का ज होना, च छ ज, च का इसी वर्ग, च का च वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन या तीसरे व्यंजन में परिवर्तन। देखिए दोस्तों, जैसे आजादी लिखा है तो अच धन आदि, तो दोस्तों च के बाद स्वर आया है
तो च का इस च वर्ग के तीसरे वर्ण में या व्यंजन में परिवर्तन हो जाएगा। तो च छ ज, तो च ज में बदल जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा अ च के बाद च परिवर्तित होके ज आ जाएगा, आ इसमें जुड़ जाएगा और ये दी, आजादी। ठीक है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों ये देखिए दोस्तों रिपीट हो गया है। उसके बाद दोस्तों देखिए ट का ड होना, ट का ड होना। देखिए दोस्तों जैसे षडानन है तो दोस्तों इसे लिखा गया है सट धन आनन। तो दोस्तों इस ट के बाद स्वर आया है तो नियम के अनुसार ये ट इसी वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों जैसे त का द होना, तो जैसे है दोस्तों कृत धन अंत। तो दोस्तों देखिए त के बाद स्वर आया है, इस व्यंजन के बाद ये स्वर आया है और तो त का त वर्ग के तीसरे में त का जैसे त वर्ग में त थ और द है तो इसका तीसरे व्यंजन में तीसरे वर्ण में इसी वर्ग के ये परिवर्तन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा कृ, त द में बदल जाएगा और ये अंत इसमें आके जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा कृदंत। ठीक है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों एक और इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे दोस्तों है सत धन आचार। तो दोस्तों ये हो जाएगा त का द में परिवर्तन, त थ द, क्योंकि त के बाद ये स्वर आया है तो नियम के अनुसार ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा अपने ही वर्ग के। तो जैसे अभी बताया था त थ और द। ठीक है दोस्तों। तो इस वर्ग त वर्ग का तीसरा व्यंजन द है तो स द त द में बदल जाएगा। आचार जब इसमें आके जुड़ेगा तो आ इसमें जुड़ेगा द में, चार सदाचार। ठीक है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों प का ब होना, जैसे दोस्तों सुप धन अंत। तो दोस्तों देखिए जैसे सु प फ और ब, प वर्ग का तीसरा व्यंजन है दोस्तों ब। और देखिए प के बाद स्वर आया है तो नियम के अनुसार ये प अपने ही वर्ग के प वर्ग के तीसरे व्यंजन यानी ब में बदल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ब और इस ब में ये अंग आगे जुड़ेगा तो सुबंत। ठीक है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों नियम नंबर 1। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा नियम इसका। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद न और म आए तो प्रथम वर्ण उसी व्यंजन उसी वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है, पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो जो पहला वर्ण है उसका पांचवें वर्ण में बदलना, ये नियम है दोस्तों। तो दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट नियम लाया हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेते हैं दोस्तों। जैसे क का अंग होना। देखिए दोस्तों जैसे ऊपर नियम में बताया था, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग के बाद व्यंजन न और म आए तो प्रथम वर्ण जो प्रथम वर्ण है उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। यानी कि दोस्तों वो कहना चाह रहा है जैसे क ख ग घ और अंग, यदि दोस्तों इस क वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि क के बाद दोस्तों यदि न या म आ रहा है तो दोस्तों यह क इस अंग में बदल जाएगा, इसी क वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो दोस्तों देखिए दोस्तों इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों क का अंग होना, तो जैसे दोस्तों यह लिखा है वाक धन मय, तो ये हो जाएगा दोस्तों क के बाद म आया है तो इसी क का क वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो दोस्तों क बन जाएगा अंग और मय इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों वांग्मय। ऐसे ही दोस्तों और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, बहुत इजी से हैं, बस आपको नियम याद रखने हैं थोड़ा। देखिए दोस्तों जैसे ट का ण में परिवर्तन होना, तो देखिए दोस्तों जैसे यह लिखा है षट धन मार्ग। तो दोस्तों देखिए ट के बाद म आया है तो ये हो जाएगा दोस्तों ट का ण में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ट वर्ग का पांचवा व्यंजन है या पांचवा वर्ण है ट ठ ड ढ ण। ठीक है दोस्तों ट ठ ड ढ ण, तो अण और ये मार्ग इसमें आ जाएगा
षणमार्ग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, जैसे षणमुख है तो षट धनमुख। तो दोस्तों ये हो जाएगा। ट के बाद म आया है तो ट वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे ऊपर किया था षण और मुख, इसमें आके जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये इसका उदाहरण है। और इसमें आगे देख लेते हैं दोस्तों, जैसे त का न होना। जैसे दोस्तों जगन्नाथ है, ये दोस्तों बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए जैसे दोस्तों, जैसे जगत धननाथ। तो दोस्तों त के बाद न आया है तो नियम के अनुसार यह त वर्ग का पहला वर्ण है, तो इस त का इसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे त थ द ध और न। तो दोस्तों त का न में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जग। त का न में परिवर्तन हो जाएगा तो न आएगा दोस्तों। इसके नीचे हलंत जरूर लगाना दोस्तों, ये हल चिन्ह जरूर लगाना, क्योंकि ये त के जगह पे न में परिवर्तित हो रहा है। और इसके नीचे हल जरूर लगाना, क्योंकि ये आधा न है। ठीक है दोस्तों, जगन्नाथ। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जगन्नाथ। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे उन्नयन है, जैसे दोस्तों उत धन नयन। अब देखिए दोस्तों, त के बाद न आया है तो नियम के अनुसार इस त का न में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि न इसी वर्ग का पांचवा वर्ण है। जैसे अभी बताया है दोस्तों, त थ द ध और न। ठीक है दोस्तों, तो इस त का न में परिवर्तन होगा, नीचे हलन चिन्ह लगा रहेगा और ये नयन इसमें जुड़ जाएगा। तो ये दोस्तों ऐसे भी लिखा जा सकता है, उन्नयन। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज को याद रखिएगा। वैसे ही दोस्तों प का म होना, जैसे दोस्तों अप धनमय। तो दोस्तों देखिए प के बाद जैसे म आ गया है तो प का इसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो प फ ब भ और म। ठीक है दोस्तों, प फ ब भ म। तो प का म में परिवर्तन हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा प का म में परिवर्तन, म इसके नीचे हल चिन्ह जरूर याद रखिए दोस्तों, और मय, ये हो गया अमय। और दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों, जैसे मैंने अभी लिखा था अमय। इसके नीचे अगर हल चिन्ह लगाए तो ये आधा म है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अमय। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस चीज को समझिए। अब देखते हैं दोस्तों छ संबंधी एक नियम। जब किसी ह्रस्व स्वर अ ई उ री या आ के बाद छ आता है तो छ के पहले च जुड़ जाता है। तो दोस्तों उसके कहने का मतलब है, ह्रस्व स्वर जैसे मैंने आपको बताए थे, ह्रस्व स्वर अ ई उ और री, जिन्हें बोलने में दोस्तों कम समय लगता है, जो एक मात्रा के स्वर हैं वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। या तो इनके बाद या फिर आ के बाद दोस्तों यदि छ आ जाता है तो छ के पहले च जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें थोड़ा यहाँ पे करेक्शन करना है, इस च के नीचे ये हल चिन्ह लगा है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों अ ई जितने भी ह्रस्व स्वर हैं उ या री के बाद या फिर आ के बाद छ आ जाता है तो इस छ से पहले च जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिए आप, ये नियम है छ संबंधी नियम। तो देख चलिए दोस्तों उदाहरण से हम समझ लेते हैं इस चीज को। जैसे दोस्तों ये है गृह धन छिद्र। तो दोस्तों देखिए ह, आप ह को बोलिए ह, तो ये अ स्वर ध्वनि पे जो खत्म हो रहा है इसमें, तो अ के बाद छ आया तो नियम के अनुसार यदि इसके बाद छ आता है तो छ के पहले ये च जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों गृह, और इसके पहले आधा च जुड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों
च के नीचे यदि हलंत है तो आधा च, और ये हो जाएगा दोस्तों छिद्र। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों गृह छिद्र। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट वो देख लेते हैं। यदि दोस्तों देखिए आच्छादन, जैसे दोस्तों ये लिखा है आ धन छादन, तो दोस्तों ये इसे देखिए, आ के बाद छा आया तो नियम के अनुसार यदि ह्रस्व स्वर या आ के बाद छ आता है तो छ के पहले च जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आ, इसके पहले छ के पहले आधा च जुड़ जाएगा और छादन। ठीक है दोस्तों, आच्छादन। वैसे ही दोस्तों विच्छेद, जैसे विच्छेद लिखा है तो दोस्तों वि धन छेद। अब देखिए दोस्तों, ये छोटी ई की मात्रा है और इसलिए ह्रस्व स्वर है। देखिए ये ह्रस्व स्वर है, अ छोटी ई छोटा ऊ री, तो इस ई के बाद छ आया है तो नियम के अनुसार छ से पहले च जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस च के नीचे दोस्तों हलंत है, इस चीज को याद रखिए, ये हल चिन्ह है इसके नीचे। तो वी छ से पहले च जुड़ेगा नियम के अनुसार और छेद। बस दोस्तों इस वाले नियम में आपको छ से पहले आधा च जोड़ देना है। इस नियम में बस दोस्तों इतना ही है। वैसे ही देख लेते हैं दोस्तों, जैसे अनुच्छेद है दोस्तों, जैसे अनु धन छेद, तो दोस्तों देखिए ये इसमें छोटे ऊ की मात्रा है तो ये ह्रस्व स्वर आया, ह्रस्व स्वर के बाद छ आया तो इसमें च जुड़ जाएगा छ से पहले, तो दोस्तों अनुच्छेद, आधा च जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों पितृ छाया है, इसको भी आप देख लीजिए, जैसे पितृ छाया है। अब देखते हैं दोस्तों त संबंधी नियम। यह है त संबंधी नियम। यदि दोस्तों त के बाद च हो तो त के स्थान पर च हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि त के बाद च हो तो त के स्थान पर च हो जाएगा। इसके नीचे दोस्तों हलंत लगा दीजिए आप। ठीक है दोस्तों, तो इसे देख लेते हैं दोस्तों, उदाहरण के तौर पे इसे समझते हैं। जैसे दोस्तों उत धन चारण, तो देखिए दोस्तों जैसा नियम में बताया गया, यदि त के बाद, जिसके नीचे हल चिन्ह लगा है, यदि त के बाद च हो तो इस त के स्थान पर च हो जाएगा। इसके नीचे ये हल चिन्ह है दोस्तों। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। तो उच्चारण, तो इस त के बाद च आया है तो इस त का च में परिवर्तन हो जाएगा, जिसके नीचे हल चिन्ह लगा है, तो ये दोस्तों हो जाएगा उच्चारण। ठीक है दोस्तों, इस च के नीचे यदि हल चिन्ह लगाए तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा च चारण। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप याद रखिए। वैसे ही दोस्तों जैसे है दोस्तों सच्चरित्र, तो दोस्तों ये है सत धन चरित्र, तो दोस्तों नियम के अनुसार त के बाद च आया है तो इस त का च में परिवर्तन हो जाएगा, और किस च में, जिसके नीचे हल चिन्ह लगा है। इस त की जगह आपको बस च लिख देना है दोस्तों। जैसे ये त हल वाला त लगाया ना, तो ये सच और आगे का चरित्र, तो नियम के अनुसार दोस्तों सच्चरित्र, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा च करके इस फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो ये त संबंधी नियम हो गया। और इसमें एक और नियम ये देख लीजिए दोस्तों, यदि त के बाद छ हो तो इस स्थिति में भी त के स्थान पर च हो जाता है। यदि दोस्तों त के बाद छ हो तो भी त के स्थान पर च हो जाएगा। जैसे दोस्तों जगत धन छाया, तो देखिए दोस्तों इस नियम में बोला गया यदि त के बाद छ हो तो इस स्थिति में भी त के स्थान पर च हो जाएगा। यदि त के बाद छ आ रहा है तो भी इस स्थिति में त की जगह च आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों जगत छाया। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, जगत छाया। ठीक है दोस्तों, तो एक नियम ये भी है त संबंधी नियम। इसका और अगला नियम देख लेते हैं। यदि दोस्तों त के बाद ज हो तो त के स्थान पर ज हो जाता है। तो ये बहुत छोटे छोटे नियम है, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। हो जाएंगे दोस्तों, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी। जैसे दोस्तों इसके उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे उत धन ज्वल, जैसे उत धन ज्वल, तो देखिए दोस्तों त के बाद यदि ज हो तो त के स्थान पर ज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो
इसके त के बाद ज आ गया तो इसके स्थान पर ज हो जाएगा, ज ज्वल। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उज्ज्वल। दोस्तों ये जो ये शब्द है उज्ज्वल, ये कई बार एग्जाम में आया है, संधि के तौर पे भी आया है और वर्तनी की दृष्टि से भी आया है। तो देखिए यहाँ पे आपको इसे समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको ये भी समझ लीजिए, देखिए उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वल। इसमें दो आधे ज आते हैं, ठीक है दोस्तों, इसमें दो बार आधा ज आता है। आप इस चीज़ को वर्तनी की दृष्टि से भी, ये दोस्तों ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम अक्सर नहीं तो ऐसे लिख देते हैं उज्ज्वल। ये ऐसे गलत है, ये ऐसे गलत है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप समझ, जैसे दोस्तों जगत जननी है, तो दोस्तों देखिए जगत धन जननी। तो दोस्तों ये हो जाएगा, त के बाद ज आया है तो त के स्थान पर ज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों जगत, और इसके स्थान पर ज जननी। त के स्थान पर नियम के अनुसार ज बन जाएगा। तो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आधा ज है जिसके नीचे हल चिन्ह लगाए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जगत जननी, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका एक और नियम, यदि त के बाद ल हो तो त के स्थान पर ल हो जाता है। इसमें दोस्तों हल चिन्ह लगा दीजिए, यदि त के बाद ल हो, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसे दोस्तों यहाँ पे ल करिए, इसके नीचे हल चिन्ह लगाए, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे हल चिन्ह लग जाएगा। देखिए दोस्तों जैसे उत धन लंघन। तो दोस्तों जैसे त के बाद ल आया है तो इस त का इस ल में परिवर्तन हो जाएगा, ये त संबंधी नियम है दोस्तों। तो ये हो जाएगा, त के स्थान पर ल आ जाएगा क्योंकि त के बाद ल का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। और ये लंघन को आप ऐसे ही लिख देंगे, उल्लंघन। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, उल्लंघन, ठीक है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे उल्लेख देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ये लिखा है उत धन लेख, तो देखिए दोस्तों त के बाद ल आया है तो नियम के अनुसार त ल में बदल जाएगा। और इस हल चिन्ह को जरूर याद रखना, उल्लेख। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, उल्लेख, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गए दोस्तों त संबंधी नियम। अब देख लेते हैं दोस्तों न संबंधी नियम। यदि री र और श के बाद न व्यंजन आता है तो न के स्थान पर अण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे यदि री हो, र हो या श हो, तो इनके बाद यदि न व्यंजन आता है तो न के स्थान पर अण हो जाएगा। जैसे दोस्तों ऋण है, तो इन्होंने लिखा है ऋण को री ध न, तो री के बाद दोस्तों यदि नियम के अनुसार री के बाद यदि न आ रहा है तो इस न के स्थान पर अण हो जाएगा। तो ये बनाएगा दोस्तों मिलके ऋण, इस न की जगह अण आ गया, ठीक है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों चरण देख लेते हैं, चर धन न। तो दोस्तों चर धन न, तो र के बाद न आया है तो नियम के अनुसार न के स्थान पर अण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों न और ण बन जाएगा, सिंपल सा है। जैसे दोस्तों परिणाम देख लेते हैं, जैसे दोस्तों परि धन नाम। तो दोस्तों र के बाद नियम के अनुसार र के बाद न आया है तो न ण बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे न ण बन जाएगा, परि न ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परिणाम, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों म संबंधी नियम। यदि म के बाद क वर्ग से प वर्ग तक कोई भी व्यंजन आता है तो म उस वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके कहने का मतलब है, यदि म के बाद क वर्ग से प वर्ग तक, कचट तक, जो 5 वर्ग हैं दोस्तों, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो दोस्तों क वर्ग से प वर्ग तक इस म के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो उस म का उस वर्ग के जिस भी वर्ग का व्यंजन आएगा तो म जो है उस वर्ग के पंचमाक्षर या अनुस्वार में बदल जाएगा, तो उसके पंचम वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके कहने का मतलब है, जैसे दोस्तों इसे उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। यदि म का अंग होना, यदि दोस्तों जैसे सम धन कल्प,
अब दोस्तों देखिए नियम के अनुसार यदि म के बाद क वर्ग से प वर्ग तक, तो इसके बाद क वर्ग का क आ रहा है, तो ये म इसी क वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका क वर्ग का पांचवा व्यंजन कौन सा है? अंग। तो ये हो जाएगा संकल्प। ठीक है दोस्तों, ये म के बाद जब क आया है तो ये क वर्ग के, इसी क वर्ग के पांचवें वर्ण या पांचवें व्यंजन में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क वर्ग का पांचवा व्यंजन कौन सा है दोस्तों? जैसे क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है दोस्तों, तो म के बाद क आया है तो नियम के अनुसार म इसी क वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, संकल्प। और देख लेते हैं दोस्तों इसमें, जैसे दोस्तों सम धन गति। तो दोस्तों ये क वर्ग का ग आया है, इसमें ग क वर्ग का है, तो नियम के अनुसार म क वर्ग, ग किस वर्ग में आता है? ग आता है क वर्ग में। तो क, ख, ग, घ और अंग। तो देखिए दोस्तों, इस क वर्ग का ग व्यंजन या ग अक्षर आया है म के बाद, तो नियम के अनुसार म का इसी क वर्ग के पांचवें वर्ण में या पांचवें अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा समगति, संगति। ठीक है दोस्तों, ऐसी और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दोस्तों संगीत है, ये बताया था अभी संगीत, वैसे ही जैसे संगति जैसा है संगीत। और दोस्तों म का य होना, अब देखिए दोस्तों इसे देख लेते हैं। जैसे दोस्तों यह लिखा है सम धन 4, तो म के बाद च आया है, तो ये च वर्ग का है च। तो च वर्ग का आखिरी व्यंजन कौन सा होगा दोस्तों? च, छ, ज, झ, इय। ठीक है दोस्तों, च, छ, ज, झ, इय। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये म के बाद च आया है तो ये म का य में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों संचार। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा संचार, संचार। अब देखिए दोस्तों, जैसे संचय है, तो दोस्तों संचय, तो दोस्तों ये संचय म के बाद च आया है, तो इस म का इस च के पांचवें अक्षर यानी पांचवें वर्ण में च, छ, ज, झ, य। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा संचय। और आप संचय को ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, संचय। ये दोनों फॉर्म सही है, संचय ऐसे भी लिखा जाएगा, संचय ऐसे भी लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप याद रखिए। ये अगर आपको ऐसे लिख संचय, अगर यदि ऐसा ऑप्शन में लिखा जाए तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है, इसलिए आप इस चीज को, इस नियम को थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, जैसे म का न होना, जैसे किंचित तो उसी वर्ग का हो गया, जैसे मैं अभी चौवर्ग पढ़ाया था। वैसे दोस्तों जैसे म का न होना, जैसे दोस्तों सम धन देह। तो देखिए दोस्तों, म के बाद द आया है, तो म द कौन से वर्ग का है? जैसे त, थ, द, ध और न, त, थ, द, ध, न। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों, म के बाद द आया है तो यह त वर्ग के, इसी वर्ग के पांचवें वर्ण में, पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों संदेह। ठीक है दोस्तों, संदेह आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, संदेह, क्योंकि म की जगह न आ गया और न आधा है, संदेह और संदेह। ठीक है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों संन्यास है। दोस्तों ये शब्द ना बहुत लोग गलती करते थे, बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं। एग्जाम में ये वर्तनी के उसमें पूछ लिया जाता है कि बताइए शुद्ध वर्तनी बताइए संन्यास की। तो दोस्तों एग्जामिनर कई बार ऐसे दे देता है संन्यास, और कई बार ऐसे दे देता है संन्यास। तो लड़के ज़्यादातर, बच्चे इसके साथ चल जाते हैं। तो देखिए आज इसका सही फॉर्म सीख लीजिए, संन्यास कैसे बना है। संन्यास देखिए दोस्तों, सम धन न्यास। तो दोस्तों म के बाद न आया है। ठीक है दोस्तों, तो न ये कौन से वर्ग का है? न, त, थ, द,
ध और न, त वर्ग का है, तो न म के बाद न आया है तो ये त वर्ग का, और इसी म का फिर इसी वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तन, म का न में परिवर्तन, तो संन्यास। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों तो ये संन्यास। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा संन्यास दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ये ऐसे लिखा जाता है संन्यास। जैसे दोस्तों संध्या है, ये संध्या है, जैसे सम, धन्ध्या, तो म के बाद ध आया है तो त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग का है ध। आप इन वर्गों को याद रखिए दोस्तों। तो म के बाद ध आया है तो म का इसी वर्ग के पांचवें अक्षर में या पांचवें वर्ण में परिवर्तन, तो ये हो जाएगा दोस्तों संध्या। ठीक है दोस्तों, इस नियम को याद रखिएगा। और दोस्तों जैसे म का म होना, म का म होना, तो देखिए दोस्तों जैसे संबोधन है तो सम धन बोधन, तो देखिए दोस्तों म के बाद ब आया है तो ब कौन से वर्ग का है, प, फ, ब, भ और म, ये प वर्ग का है, तो इस म के बाद ब है तो ये प वर्ग के म में परिवर्तित हो जाएगा यह म, तो दोस्तों ये हो जाएगा संबोधन, यह म इस म में परिवर्तित हो गया संबोधन। या फिर ऐसे दोस्तों संबोधन जैसे लिखा था यह, तो इस म के बाद ब आया तो म में जब इसका परिवर्तन होगा तो संबोधन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस म का ब जो प वर्ग का है, प फ ब भ म में ही परिवर्तन हो गया संबोधन। वैसे ही दोस्तों संभावना है, सम धन भावना। ठीक है दोस्तों, तो स म के बाद भ आया है तो भ प वर्ग का है, प फ ब भ म, और प वर्ग का पांचवा वर्ण म है तो ये म और भावना, संभावना। देखिए दोस्तों संभावना ऐसे भी लिखा जाता है और संभावना जैसे यहाँ पे लिखा है संभावना। ठीक है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों संपूर्ण है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों एक और नियम, यदि म के बाद म आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे में द्वितीय म का प्रयोग होता है, अनुस्वार का नहीं। ठीक है दोस्तों, अनुस्वार का मतलब होता है ये जो ऊपर बिंदी लगती है ये अनुस्वार है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे है दोस्तों सम्मति, सम्मति, तो म के बाद यदि म आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ये नियम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस नियम को याद रखिए, ये सम्मति म के बाद म आया है तो ये द्वित्व अम का प्रयोग हो जाएगा, तो ये इसी में जुड़ जाएगा दोस्तों, ये ऐसे जुड़ जाएगा सम्मति। वैसे ही दोस्तों जैसे सम्मुख है, जैसे दोस्तों सम धन मुख, तो म के बाद म आया है तो यह द्वित्व म का प्रयोग कर लेगा सम्मुख। ठीक है दोस्तों, इसमें से हल चिन्ह हटा दीजिए तो ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा आधे म में। वैसे ही दोस्तों जैसे सम्मान है, सम धन मान, तो इस म के बाद म आया है तो इसे ऐसे लिखेंगे नियम के अनुसार सम्मान, द्वित्व म का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों सम्मिलित है, तो ये म संबंधी कुछ नियम थे। ठीक है दोस्तों, तो ये व्यंजन संधि में कुछ मैं इम्पोर्टेंट नियम लाया था जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।